पेपर लीक को लेकर लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अंततः अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब यह जेन जी की जीत है और मोदी सरकार की हार, इसका विश्लेषण तो कई दिनों तक चलेगा। लेकिन यह इस्तीफा महज एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि यह मोदी सरकार की एक सोची समझी सियासी चाल है। सरकार नहीं चाहती कि छात्रों के आंदोलन का राजनीतिकरण हो, इसी वजह से यह बड़ा कदम उठाया गया। नेशनल लेवल के एग्जाम में बड़ी खामियां हुई। सरकार ने इसे मानते हुए इन गलतियों की जिम्मेदारी लेकर एक तीर से दो निशाने किए हैं। एक तो इससे छात्रों के गुस्से को शांत करने का प्रयास किया गया है और दूसरा विपक्षी पार्टियों और उन अराजक तत्वों को करारा जवाब दिया है जो इस आंदोलन के अंदर घुसकर देश में आग लगाने का काम कर रहे थे। सही मुद्दे पर शुरू हुए इस आंदोलन के पीछे जंतर मंतर पर असल में क्या खेल रचा जा रहा था, ये तभी समझ में आ गया था जब अभिजीत दीपिके ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को अपना दोस्त और मार्गदर्शक बताया। वो ध्रुव राठी जो भारत विरोधी कंटेंट और मोदी सरकार के बारे में अनर्गल बातें करके विदेश में बैठकर पैसा कमाता है। पिछले 2 साल में श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में भीड़ और छात्रों के आंदोलन ने सरकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी की। वहाँ होने वाली अराजकता सभी ने देखी है। सरकार भी इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं थी। जंतर मंतर में कुछ प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश और श्रीलंका बनाने की खुली धमकी दी। ऐसे में देश विरोधी तत्व छात्रों की हटा सकते थे, जिसका जिक्र धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पत्र में भी किया। मोदी सरकार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी जन आंदोलन के दबाव में कोई मंत्री इस्तीफा दे। ललित मोदी विवाद के वक्त कांग्रेस उस वक्त बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं का इस्तीफा मांग रही थी। तब राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारे यहाँ मंत्री इस्तीफा नहीं देते, यह यूपीए नहीं बल्कि एनडीए। काफी हद तक सच भी साबित हुई थी। साल 2004 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी। उस दौरान कई बड़े मंत्रियों को भ्रष्टाचार या प्रशासनिक असफलता कारण इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन 2014 के बाद से हालात बिल्कुल अलग रहे हैं। पिछले 12 सालों में कई विवाद हुए और बड़े विरोध भी देखे गए। इसके बावजूद कोई भी विरोध इतना मजबूत नहीं था कि मंत्री का इस्तीफा ले सके। यहाँ तक कि कृषि कानूनों की वापसी को लेकर जब किसानों ने धरना दिया था, तब 22 महीने बाद तीनों कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा की थी, परंतु कृषि मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया गया था। यह फैसला अचानक नहीं लिया गया, इसके पीछे एक गहरी रणनीति काम कर रही थी। इस्तीफे से ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार ने बड़े कदम उठाए। परीक्षा में होने वाली धांधली रोकने के लिए नए उपाय किए गए। पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए सख्त सजा का कानून लाया गया। मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही गई, जो अब ये दिखाता है कि सरकार का फोकस अब छात्रों को वापस पढ़ाई की तरफ मोड़ने पर है। उधर विपक्षी पार्टियों ने भी इस आंदोलन को हाईजैक करने और प्रभावित करने की पूरी कोशिश की। कई पार्टियों के नेता जंतर मंतर पर छात्रों के साथ जुड़ भी गए। कांग्रेस ने तो लाइमलाइट बटोरने के लिए इस विरोध को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरवाजे तक ले गए। अब सरकार भी यथाशीघ्र इस आंदोलन को समाप्त करवा देना चाहती थी। इसकी 2 मुख्य वजह थी: संसद का मानसून सत्र निपटाना और अपने बिल पारित करवा लेना। इसलिए यह कहा जा सकता है कि 2 कदम पीछे हटने से मोदी सरकार झुकी नहीं है। उल्टे सरकार लोगों को यह समझाने में सफल रही है कि बीजेपी सरकार छात्रों को लेकर कितनी संजीदा है और किसी भी परीक्षा के पेपर लीक होने के बाबत वह कठोर बिल लेकर आ रही है। अब सड़क पर प्रदर्शन भले खत्म हो गया हो, लेकिन राजनीतिक लड़ाई अभी बाकी है। सरकार पेपर लीक पर सख्त कानून लाने की तैयारी में है। इसी तरह विपक्ष इसे बड़ा चुनावी और संसदीय मुद्दा बनाने के संकेत दे चुका है। ऐसे में आने वाले दिनों में संसद में शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और जवाबदेही को लेकर सरकार को विपक्ष के तीखे सवालों का सामना करना पड़ सकता है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि बहस सिर्फ इस्तीफे तक सीमित रहती है या शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर भी आगे बढ़ती है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।